नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछा था कि हमें जानना है कि स्कूल कब से खुलने जा रहे हैं बच्चों के। तो ये वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट पेश करने वाली हूँ। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी चिंता शायद और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आप एक अभिभावक हैं, अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता था और अभी स्कूल नहीं जा रहा है, तो आपकी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो मैं क्यों कह रही हूं, मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस की मार ऐसी पड़ी है जिससे ना सिर्फ एक क्षेत्र या फिर एक वर्ग प्रभावित हुआ है, बल्कि कई क्षेत्र, कई वर्गों में इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। खास तौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के भविष्य पर सीधा वार कोरोना का पड़ा है, क्योंकि वो स्कूल जाते थे। मार्च के महीने से स्कूल बंद है और वो स्कूल नहीं जा पा रहे। हालांकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंटरनेट की सुविधा है, लैपटॉप, फोन का इस्तेमाल करके बच्चे पढ़ाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो असर, वो रिजल्ट शायद सामने ना आ पाए जो कि एक क्लासरूम के अंदर टीचर और बच्चों का इंटरैक्शन होता था। अब मैं वापस आती हूँ रिपोर्ट के ऊपर कि आखिर मैंने आपसे शुरुआत में ये क्यों कहा कि आपकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। शायद आप भी खुद से ये सवाल करेंगे कि क्या हमारा बच्चा वापस मुड़कर स्कूल नहीं जाएगा, क्या उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, इसका आधार क्या है, आखिर मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये भी आप समझिए। दरअसल एक एनजीओ है, जाना माना एनजीओ सेव द चिल्ड्रन नाम से, ये काम करता है बच्चों के मामलों पर। इसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है सेव द एजुकेशन के नाम से, और ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो शायद ही कभी स्कूल मुड़कर वापस देख पाए। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रिपोर्ट में यूनेस्को के आंकड़ों का हवाला देकर बताया गया है कि अप्रैल में कोरोना के चलते दुनिया भर के करीब 160 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल कॉलेज से बाहर हो जाएंगे। 1 करोड़ बच्चे स्कूल गोइंग वाले जो कि शायद कभी मुड़ कर ना देखें, और 160 करोड़ अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स को भी मिला लेते हैं तो ये आंकड़ा 160 करोड़ का हो जाता है जिनकी शायद पढ़ाई जो है अब वो छूट जाएगी। अब ये क्यों कहा जा रहा है वो भी आप समझिए। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अभी ऑनलाइन क्लासेस जरूर हो रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुद को दिलासा देने के लिए, या फिर टीचर्स खुद को दिलासा देने के लिए, या अभिभावक खुद को दिलासा देने के लिए, या फिर बच्चे दिलासा देने के लिए पढ़ाई जरूर कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जरूर हो रही हैं। लेकिन क्या ये ऑनलाइन क्लासेस हर एक बच्चा कर पा रहा है? क्या हर किसी के पास वो सुविधाएं हैं जो कि उन बच्चों के पास है जिनके परिवार की आर्थिकी बहुत मजबूत और बहुत अच्छी है? शायद आपका भी जवाब होगा नहीं, क्योंकि इस पढ़ाई से, ऑनलाइन पढ़ाई से कई बच्चे अछूते रह रहे हैं। कई बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, तो किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या फिर कोई ऐसे क्षेत्र में रहता है जिसके पास कोई ऐसी फैसिलिटी ही नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी के पास किसी की आर्थिकी इतनी मजबूत नहीं है जो ऐसी फैसिलिटी वो अवेलेबल कर सके। अब दूसरा पॉइंट भी समझिए, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसमें बच्चों को क्या चाहिए? बिल्कुल एक ऐसा घर में आपको कोना जहां पर आप जो सब्जेक्ट आपकी टीचर पढ़ा रही है उस पर पूरी तरह से फोकस हो पाए। तो क्या आपके घर में जो बच्चा पढ़ रहा है, क्या उसे आपने घर के अंदर पूरा वो कोना दे दिया है आराम से, जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस कर सके? आपका भी जवाब होगा कई लोगों का नहीं, और ये कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। और इन्हीं को आधार बनाते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है, सेव द एजुकेशन नाम से रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि 160 करोड़ स्टूडेंट्स जो कि स्कूल गोइंग हैं और कॉलेज गोइंग हैं, इन पर सीधा असर पड़ा है और शायद ही कभी वापस मुड़कर ना देखें। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि कोरोना की ऐसी मार जिसने हर किसी की घर का बजट खराब कर दिया है। कोई इतना आर्थिकी कमजोर हो गया है कि शायद ही वो कभी अपने बच्चे को स्कूल भेजने की सोच भी सकता हो। चौथे पॉइंट पर आते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें शिक्षा पर कितना खर्च होता है वो आप सभी जानते हैं। हमारी सरकार शिक्षा पर कितना खर्च करती है, कितना सोचती है, ये हर कोई जानता है।
पहले से ही अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पहले से ही शिक्षा कितनी कमजोर रही है। 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर ही थे। रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें यह बताया गया है कि 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे शिक्षा व्यवस्था से पहले से ही बाहर थे और अब कोरोना की मार ऐसी जिसने परिवार की आर्थिकी को कमजोर किया है। जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चे नहीं ले पा रहे हैं या फिर शायद अब बच्चे के पिता या माता सोच भी नहीं सकते कि दोबारा से एडमिशन करवाएं और फिर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें और भारी भरकम फीस हम जमा करें। ये पूरा तैयार करते हुए तमाम बिंदुओं पर बातचीत करते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें ये बड़ा आंकड़ा सामने आया कि 160 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो शायद ही कभी स्कूल या कॉलेजेस का रुख भी करें, शायद वापस मुड़कर देखें। ऐसे में 230 तक दुनिया के सभी बच्चों को स्तरीय शिक्षा से जोड़ने का जो वैश्विक लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं दशकों दूर चला जा सकता है, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है कि इतने साल तक हम इतना बड़ा हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हो सकता है जिससे भविष्य और भी ज़्यादा संवर जाए, उज्जवल हो जाए बच्चों का। लेकिन कोरोना की मार ने एक वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये वापस बच्चे स्कूल का रुख करेंगे, क्या वापस इनकी पढ़ाई उसी तरह से शुरू हो पाएगी या फिर नहीं। सेव द चिल्ड्रेन एनजीओ की तरफ से जो सेव द एजुकेशन रिपोर्ट तैयार की गई है इसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है और साथ ही साथ सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, किस तरह से इसे संवारा जाएगा और किस तरह से फिर से इसे पटरी पर वापस लौटाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो सवाल मुझसे पूछा था उसका जवाब आप लोगों को ये मिल गया है और उम्मीद करूंगी कि आप इस पर मंथन जरूर करें, आप जरूर इस पर सोच विचार करें, क्योंकि एक अभिभावक को अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। स्कूल से ज़्यादा चिंता अभिभावकों को होती है, पेरेंट्स को होती है कि हमारा बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, कैसे उज्जवल भविष्य उसका बनेगा। तो इसीलिए आप इस पर मंथन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को चेतावनी दे रही है, आपको चेता रही है और एक्टिव कर रही है। आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।